अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाटा मोल्डिंग। तो हम सीखते हैं कि डाटा मोल्डिंग क्या होती है और हम कैसे इस पे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो डाटा इंपोर्ट किया है उसमें हमारे पास तीन टेबल्स हैं: सेल्स डाटा, स्टेट लिस्ट और सुपरवाइज़र। ठीक है। डाटा मोल्डिंग और रिलेशनशिप ये उसी वक्त, यानी कि ये जो है आप हमारे पास टेबल व्यू या फिर ये मॉडल व्यू है जो हमारे पास, ये उस वक्त हमारे पास काम में आएगा जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हों। ठीक है। तो उस वक्त जब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल होंगे तब ही हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकेंगे, और उसी कंडीशन में ये हमारे काम आएगी डाटा मॉडलिंग। अभी रिलेशनशिप क्रिएट करने से पहले आप इसको समझ लें कि ये जो हमारे पास स्टेट लिस्ट है और ये जो हमारे पास सुपरवाइज़र, ये दो टेबल्स हैं, इन्हें हम डायमेंशन टेबल कहते हैं। और जो हमारे पास सेल्स डाटा है जिसमें ये हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, प्रोडक्ट है, सम है, तो इसको हम फैक्ट टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सुपरवाइज़र और सेल्स डाटा में ऑलरेडी ये एक रिलेशनशिप बन चुकी है, जो कि पावर बीआई ने खुद ब खुद इसको क्रिएट किया है। ठीक है। तो आप देखें, ये जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आ रहा हूँ, ये आपको बता रहा है कि कौन सी दो जो हैं उनमें रिलेशनशिप बना है। यानी कि देखें, इनमें सिमिलरिटीज़ है, इसमें भी सुपरवाइज़र है और इसमें भी सुपरवाइज़र है। देखें, जब मेरा कर्सर आता है तो ये खुद ही वो बता देता है हमें। तो ये जो है इसने ऑटोमेटिकली ये इसके साथ रिलेशनशिप बना लिया है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि देखें, इसमें भी स्टेट कोड है, इसमें भी स्टेट कोड है, तो इन दोनों में क्यों नहीं रिलेशनशिप बना? तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाता रिलेशनशिप को। तो उसके लिए हमने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यानी कि इस तरह से। तो ये देखें, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे स्टेट कोड जो है वो आपने देखें, हमने इधर लिखा हुआ है पंजाब को पीबी। ठीक है। तो ये इस वजह से इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमने जो है ना उसको फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लेकिन हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है। मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव सेव करेंगे तो ये इसको रिलेशनशिप को ड्रा कर देगा हमारे पास। ये देखें, अभी ये देखें, ये रिलेशनशिप इसने ड्रा कर दिया। अब आप इस पे कर्सर लेके आए तो ये आपको बताएगा कि ये स्टेट कोड के साथ इन दोनों में अब सिमिलरिटीज़ है। तो इस वजह से इसने पहले नहीं ड्रा किया था, अब हमने इसको कमांड दे दिया है कि ये दोनों सेम ही है। ठीक है। जब उसने इस डाटा को डिटेक्ट किया तो उसने देखा कि इन दोनों की डाटा जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास वो सिमिलर नहीं है, तो इस वजह से उसने उस डाटा के साथ रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किया। लेकिन हम इसको खुद भी कर सकते हैं, मैनुअली भी इस डाटा को अपना जो है किसी के भी साथ भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अब आप इसको देखें तो ये हमारे पास इधर वन है, और ये देखें, ये एक फ्लो बटन, यानी कि इसके फ्लो को बता रहा है, और ये स्टार बना हुआ है, यानी कि ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिविजुअल वैल्यू है। ठीक है, सुपरवाइजर में। और यहाँ हमारे पास जो है इसकी मैनेज वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे इसका सम भी है। ठीक है। और चीज़ें भी हैं। ठीक है, ये देखें, असाइन सुपरवाइजर भी है। तो यहाँ पे मैनी है, यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू। इसी वजह से ये देखें, ये इसके फ्लो को नरेट कर रहा है, वो बता रहा है कि इस तरह से है, यहाँ वन टू मैनी का रिलेशनशिप बना हुआ है हमारे पास। ठीक है। अगर आपने इस रिलेशनशिप को जो है वो डिलीट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये देखें, हमने ये रिलेशनशिप ड्रा कर ली है। ठीक है। आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास है, ये और ये हमारे पास डायमेंशन टेबल है, और ये हमारे पास फैक्ट टेबल है। ठीक है। इसको डाटा टेबल भी कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें होल डाटा अवेलेबल होता है, इसलिए इसको फैक्ट टेबल भी बोलते हैं। सम हो इसको जो है डाटा टेबल भी बोलते हैं। लेकिन ये जो दो टेबल्स हैं ये हमारे पास डायमेंशन टेबल्स हैं इसके। अच्छा, इसमें एक वर्ड है कार्डनैलिटी। ठीक है। अगर देखें आप इस पे डबल क्लिक करें तो ये देखें कार्डनैलिटी। ठीक है। बेसिकली ये होती है कि ये बताती है कि आप किस तरह से
जो है इसमें रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, मतलब वन टू मैनी करेंगे, मैनी टू मैनी करेंगे, ठीक है। तो ये इस चीज़ को है, लेकिन खैर वो अभी हम बेसिक में वो चीज़ें नहीं सीखेंगे, ठीक है। वो जब हम फर्दर इसकी डिटेल में जाएंगे या काफ़ी कॉम्प्लेक्स, या फिर हम जब जो है वो टाइम सीरीज़ में बनाएंगे, तो फिर वो हमें उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारा डाटा जो है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हमें उसकी ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी जो होगी, ये होगी हमारे पास डाटा मॉडलिंग। ये मॉडल व्यू का जो है वो हमारे पास इसका काम ख़त्म हो गया, यानी मॉडल व्यू में हमारे पास डाटा मॉडलिंग का ख़त्म हो गया। अब आप पूछेंगे कि हमने ये रिलेशनशिप क्यों क्रिएट किए हैं, ठीक है। ये हम जब आप इसको हमारे मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब इसकी डाटा विजुअलाइजेशन करके बताऊंगा, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी कि ये हमने रिलेशनशिप क्यों ड्रा किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है आज सीखने के लिए कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है और किस तरह से हम रिलेशनशिप बनाते हैं और रिलेशनशिप क्यों बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है हमारे डाटा सेट पे, ठीक है। और हमारे डाटा की रिक्वायरमेंट पे, हमारे डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको साथ ये बता दूं कि सम टाइम जो है हमारी रिक्वायरमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मतलब कि क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे इस तरह का डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है। ये हर चीज़ आप अज्यूम नहीं कर रहे होते, हर चीज़ आपके डाटा सेट में अवेलेबल होती है। और बेसिकली तो यही होता है कि क्लाइंट आपको बता रहा होता है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे अपने डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप उसी हिसाब से उसके रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। और अभी आपने ये जो, अगर मैं जो है वो बेसिक में कहूँ, तो ये आपने अभी बैकएंड देखा है, ठीक है। जब आप इसका फ्रंट एंड देखेंगे ना, तो फिर आपको ये चीज़ें सारी समझ आएंगी कि ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम डाटा मॉडलिंग कर रहे हैं, क्यों हम अपने डाटा को क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद आएंगी। तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, ये हर चीज़ जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट में मौजूद होती है। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट को लेके चलना होता है और उसी वजह से ही आपने रिलेशनशिप क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन करेंगे, और आई होप सो कि हम जो अपना ये मिनी प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डैशबोर्ड बना के कंप्लीट दिखा दूंगा, ताकि आपको इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, और किस तरह का हमारे पास व्यू आता है इन रिलेशनशिप को बनाने के बाद, ठीक है। तो ये जो आज हमने सीखा डाटा मॉडलिंग, तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो एंड आई विल गाइड यू इंशाल्लाह, जिस चीज़ की भी आपको समझ नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।